खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वरिष्ठ संवाददाता योगेश शर्मा की रिपोर्ट। मंत्रिमंडल फेरबदल, विस्तार और जिला अध्यक्ष माना जा रहा है, दोनों फैसले होंगे साथ साथ। और इसी सिलसिले में आज वेणुगोपाल और माकन आ रहे हैं जयपुर। मुख्यमंत्री गहलोत से चर्चा करने आ रहे हैं जयपुर। पायलट कैंप से 4 मंत्री बनाए जाने के संकेत हैं, तो वहीं माना जा रहा है कि पायलट कैंप से मंथन चल रहा है। 1 या 2 कैबिनेट मंत्री किए जा सकते हैं ड्रॉप, 1-2 राज्य मंत्रियों को भी ड्रॉप किए जाने की चर्चा है। खराब परफॉर्मेंस और कार्यशैली के कारण हटाए जाएंगे ये मंत्री। कुछ जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों के कारण भी हटेंगे। तो पीसीसी कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर मंथन जारी है। 26 जुलाई को शपथ ग्रहण की तारीख की हो सकती है घोषणा। तो वरिष्ठ संवाददाता योगेश शर्मा की रिपोर्ट। और ये जो अब केसी वेणुगोपाल आ रहे हैं, तो अब माना जा रहा है कि आज ये बातचीत होगी, मंथन होगा। और क्योंकि जब आएंगे तो पायलट कैंप से किस तरह से मंथन करना है, किस तरह से उस खेमे के लोगों को लेना है, मंत्रियों को लेना है, और पायलट कैंप से कितने मंत्री लिए जा सकते हैं, क्योंकि संकेत ऐसे हैं कि पायलट कैंप से 4 मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं 1 या 2 कैबिनेट मंत्री ड्रॉप हो सकते हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, तो कौन कौन से मंत्री ऐसे जो ड्रॉप हो सकते हैं, राज्य मंत्री बन सकते हैं, या पायलट खेमे की बात करें तो कौन से ऐसे 4 मंत्री के नाम संभावित हो सकते हैं? देखिए, पूरा जो गणित चल रहा है इस वक्त, वो चल रहा है कि एक तो टाइम तय हो पहले कि कब मंत्रिपरिषद फेरबदल विस्तार होना, उसके बाद जो सेकेंडरी जो चीज होंगी कि कौन कौन मिनिस्टर बनेगा, कौन जाएगा। तीसरी बात ये भी चल रही है कि सभी मिनिस्टर से इस्तीफा लेकर और नए सिरे से मुख्यमंत्री गहलोत अपने मंत्रिपरिषद का फेरबदल और विस्तार करें। ये भी एक कवायद चल रही है। उसमें फिर संगठन के अंदर भी किन किन को लेना करना है, वो सारे काम होंगे। ठीक, ये सारा जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, सचिन पायलट ने अभी अपने नाम नहीं दिए हैं। उनकी तरफ से जो नाम जाने हैं, जो भी 4 या 5 का जो गणित बताया जा रहा है उनके कैंप से, और कुछ राज्य मंत्रियों को लेकर भी उन्होंने नाम सुझाए हैं। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से जो नाम की लिस्ट है वो अभी तक नहीं सौंपी गई है। पहले मुख्यमंत्री से आज वेणुगोपाल चर्चा करेंगे और उसके बाद तमाम चीजें होंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के मन में कई बातें हैं जिनको पहले निष्कर्ष निकालना उनका आवश्यक होगा। उसके बाद ही आलाकमान किसी नतीजे पर पहुंचेगा। दिल्ली की ये पूरी तरह ये मनोस्थिति यही है कि सीएम अशोक गहलोत पूरी तरह आश्वस्त हो, उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को अमली जामा पहनाया जाए, मंत्रिपरिषद फेरबदल और विस्तार को अमली जामा पहनाया जाए। जैसा आपने कहा कि कौन कौन चेहरे हो सकते हैं। पहली बार जब राजस्थान में सरकार बनी थी, गहलोत सरकार, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बने थे, उसके बाद बगावत हुई। लेकिन उस वक्त जब ये सचिन पायलट कोटे से जो मिनिस्टर्स बने थे, अब उसमें काफी कुछ चीजें बदली हैं। वो तमाम जो प्रमुख मंत्री थे उनमें से केवल 2 कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, वो सचिन पायलट के साथ बाड़ेबंदी में गए थे मानेसर। अन्य मंत्री जो थे, जो उनके कोटे से थे, जिनका नाम लेना यहाँ जरूरी नहीं होगा, मुनासिब नहीं होगा, लेकिन वो सीएम गहलोत के साथ डटे रहे और वो सचिन पायलट के साथ नहीं गए। अब किस तरह से उनकी जो निष्ठा थी सीएम गहलोत के साथ, तो वो उनकी निष्ठाओं का और उनके समर्पण का सीएम को ध्यान रखना है कि वो बने रहेंगे या उनमें से किसी को ड्रॉप किया जाएगा। ये बड़ी वैसी बात है जिसको लेकर निर्णय सीएम को करना है, आलाकमान को करना है। सचिन पायलट के जो नए नाम होंगे, सचिन पायलट क्या रमेश मीणा को फिर से लाएंगे या फिर कोई और चेहरा होगा? दूसरे चेहरे के तौर पर उनके पास मीणा नेता के तौर पर मुरारीलाल मीणा का नाम है, जो दौसा से विधायक है। तो ये बड़ा दाव होगा कि आखिर वो कौन लाया जाएगा, क्योंकि दौसा जिले में समीकरण है, वहाँ प्रसाद मीणा पहले से मंत्री है, ममता भूपेश पहले से मंत्री है। तो अगर मुरारीलाल मीणा को लाया जाता है दौसा से, तो वहाँ की भौगोलिक जो राजनीतिक परिस्थिति है उसको बदला जाएगा। और रमेश मीणा, क्योंकि सचिन पायलट के साथ लगातार डटे रहे हैं, तो वो सचिन पायलट की पसंद पहले भी थे और आज भी है। तो किस तरह से उनका आने वाले समय पे रोल रहेगा। जाट कैंप से सचिन पायलट के पास 2 बड़े नाम हैं।
जिनमें हेमाराम चौधरी का नाम है, बृजेंद्र सिंह गोला का नाम है। दोनों में से किसका नाम सचिन पायलट आगे करेंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। हेमाराम चौधरी इस्तीफा दे चुके हैं विधानसभा की सदस्यता से और वो अभी तक लेने को भी तैयार नहीं है, तो किस तरह से पूरा घटनाक्रम रहेगा उस पर भी सारा दारोमदार रहेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात कि राजपूत चेहरे के तौर पर दीपेंद्र सिंह शेखावत का नाम सचिन पायलट कैंप में चल रहा है। जो बड़ा चेहरा है, स्पीकर रह चुके हैं वो राजस्थान की विधानसभा के, और जैसा पहली बार जब मिनिस्ट्री बनी थी तब भी उनका नाम चल रहा था, क्योंकि एक सीनियर लीडर के तौर पर उनकी गिनती होती है, लेकिन वो नहीं बन पाए थे। तो अब किस तरह से उनको एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर बसपा से 6 विधायकों का कंपनसेट होता है तो उसमें राजेंद्र गुड़ा एक सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने आएंगे मंत्रिमंडल के अंदर, तो वो भी एक नाम संभावित है। और अगर निर्दलीयों की बात करें जो अशोक गहलोत सरकार का साथ दे रहे, तो उसमें 2 बड़े नेता, मोटे तौर पर 3 बड़े नेता, संयम लोढ़ा, महादेव सिंह कंडेला और बाबूलाल आगर, इन तीनों में से कौन होगा, तो ये तमाम जो सवाल हैं। और जी बिल्कुल, और योगेश जी यही मेरा सवाल भी था कि आखिर, क्योंकि हम पायलट खेमे की बात कर रहे हैं, अब क्योंकि निर्दलीय भी हैं और साथ ही साथ बसपा से जो कांग्रेस में आए वो भी हैं, तो उनको किस तरह से सीट का बंटवारा होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्योंकि केसी वेणुगोपाल आज आ रहे हैं और चर्चाएं जो हैं, बहुत बार ऐसी अफवाहें उड़ी या ऐसा कह सकते हैं जोर पकड़ा इन्होंने बातों ने कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कहा कि जून में हो जाएगा, जुलाई स्टार्टिंग में हो जाएगा, पहले भी होता रहा। तो अब क्या केसी वेणुगोपाल आ रहे हैं तो ये माना जाए, क्योंकि उत्तराखंड में भी हो गया है बदलाव और साथ ही साथ पंजाब में भी हुआ, गोवा में भी कवायद जारी है, तो राजस्थान का नंबर अब आ रहा है। देखिए, बात समझनी होगी, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव अगले साल होने विधानसभा के, वहाँ कांग्रेस पार्टी को जल्दी से जल्दी रणनीति बनानी थी, इसलिए वो स्टेप्स उठाए गए। राजस्थान में चुनाव अभी नहीं है, राजस्थान के चुनाव में भी समय बाकी है, अभी राजस्थान के चुनाव में 2.5 साल का समय है, तो राजस्थान के चुनाव में समय, इसलिए अभी जो कुछ जो पूरा फेरबदल विस्तार है, ये एक कहा जा सकता है कि ये 2 कैंप के बीच समन्वय को लेकर है। यहाँ राजनीति जो बगावत हुई थी सचिन पायलट कैंप की, उसके बाद उनकी वापसी हुई, जो वादा सचिन पायलट कैंप से किया गया उनकी वापसी के वक्त, उस वादे को निभाने की बात है आलाकमान की ओर से। जो उस वक्त जो समझौता वार्ताएं हुई थी, उस समझौता वार्ता की परिणति होने की बात है, जिसको लेकर बार बार पायलट कैंप भी कह रहा है कि लंबित मसले सुलझाने का समय आ गया है, लंबित मुद्दों को अब ज्यादा लंबा खींचने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत को चलिए, तो ये लंबे जो मामले हैं वो ना खींचे तो ही ज्यादा बेहतर है, पायलट कैंप के लगातार कहता भी रहा है और 1 साल से ज्यादा का समय अब होने को आया है। अब ये देखना होगा कि केसी वेणुगोपाल जब आ रहे हैं तो क्या वाकई में अब ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी पूरी जानकारी के लिए।